हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें। दोस्तों, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इंडियन पॉलिटी के बारे में दोस्तों जानेंगे। इसका पहला चैप्टर है आपके लिए प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर जानते हैं तो प्रस्तावना एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंडियन पॉलिटी के लिए। दोस्तों, प्रस्तावना में पूरे हमारे संविधान के बारे में जो भी लिखा हुआ है दोस्तों, वो एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तावना में की गई है दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा आपको प्रस्तावना के बारे में दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के तहत देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का प्रिम्बल क्या कहता है दोस्तों, ये आपका ये प्रिम्बल है दोस्तों। इसमें सब लिखा हुआ है दोस्तों। ये प्रिम्बल है हमारे संविधान का दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये सारी जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको। जैसे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। प्रस्तावना निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है दोस्तों। प्रस्तावना एक विचार देती है। ये जो महत्वपूर्ण है कि संविधान का स्रोत क्या है, इसके बारे में भी प्रस्तावना विचार देती है। साथ ही साथ भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और उनका विवरण, और इसके अपनाने की तिथि क्या है, इन सारी जानकारियाँ प्रस्तावना के तहत हमें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए प्रिम्बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारे संविधान के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में प्रिम्बल से रिलेटेड आपसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान को जो है इसको अपनाया गया था। इसे मैं बता दूं आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों, ये दो डेटें आपको दिख रही हैं। इसमें आपको साफ तौर पे बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगला है दोस्तों, हम भारत के लोगों ने भारत को सेकुलर एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में गठित करने और उनके सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। दोस्तों, ये हमारे भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को बनाया गया है। इसमें सभी प्रकार के लोगों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया है। ये इस प्रिम्बल में लिखा हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आपको लिखा है जस्टिस। पहला शब्द जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों, लिबर्टी, विचार, लिबर्टी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की जीवंतता, इक्वलिटी स्थिति और अवसर की पूर्णता। साथ ही साथ फ्रेटर्निटी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देते हुए नवंबर 1949 के इस छठे दिन हमारे सम्मेलन में हमारे यहाँ काम करें, हमारा सहयोग करें
इसे संकल्पना को पूरा करें। दोस्तों ये एक संकल्प लिया गया है जिसको पूरा करना है। दोस्तों इसमें ये बताया गया है प्रिम्बल में कि नवंबर 1949 के इस छठे दिन हमारे सम्मेलन में हमारे यहाँ काम करें, हमारा सहयोग करें और इस संकल्पना को पूरा करें। ये हमारे देश के लोगों को बोला गया है इस संविधान के प्रिम्बल के द्वारा। दोस्तों आगे जानते हैं कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। दोस्तों इसका नेचर क्या है। हमारे इंडियन स्टेट का दोस्तों सोवेरियन संप्रभु का मतलब है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है। बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त, आंतरिक रूप से इसकी एक स्वतंत्र सरकार है जो सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत पर निर्देशित नहीं की जा सकती। दोस्तों हमारे संविधान में ये सब कुछ लिखा हुआ है प्रिम्बल में कि जो हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश की जो स्थिति है वो सब बाहरी सरकार द्वारा नहीं है, हमारे देश की सरकार द्वारा इसे निर्देशित किया जाता है। साथ ही साथ सोशलिस्ट, दोस्तों सोशलिस्ट में आपको बता दूं सोशलिज्म समाजवाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में जहां उत्पादन वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहां राज्य के अलावा निजी उत्पादन भी होगा। सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद सामाजिक समानता पर अधिक बल देता है। दोस्तों सामाजिक समानता पर अधिक बल देता है हमारा भारतीय स्टेट जो कि इसमें संविधान में लिखा हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं आपको सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। प्रस्तावना में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। दोस्तों हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता के एकदार होंगे और उसकी पसंद के धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं रूप से अधिकारी प्राप्त होंगे। दोस्तों साथ ही साथ आप किसी भी इसमें बताया गया आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है हमारा राष्ट्र, इसका कोई भी धर्म नहीं है। ये बात इस प्रिम्बल में कही गई है। दोस्तों प्रिम्बल में नोट की गई है। प्रिम्बल हमें हमारे देश के राष्ट्रवादी लोगों को बताता है। साथ ही साथ SR बॉम्बोई अन्य भी यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1984 SC 1918 इसके द्वारा ये बात कही गई है। और मैं बता दूं डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। दोस्तों डेमोक्रेटिक राष्ट्र है हमारा, लोकतांत्रिक राष्ट्र इंगित करता है कि संविधान ने सरकार को एक रूप से स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, इसमें शासक जो होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और उनके जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। रिपब्लिक गणतंत्र है हमारा, जो संविधान है हमारा देश का जो कानून है वो गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है एक राजतंत्र के विपरीत है जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर के लिए नियुक्त किया जाता है। यह जब तक वह राजगद्दी से त्याग नहीं कर देता। यह लोकतांत्रिक गणराज्य एक इकाई है जिसमें राज्य के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निश्चित कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। जैसे कि वंशानुगत का मतलब होता है दोस्तों कि
किसी के जैसे दादा कहीं पे राज्य करते थे तो उसका बेटा करेगा, उसका पोता करेगा, इस तरह का कोई कानून हमारे देश में लागू नहीं हुआ है दोस्तों। एक जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, और उसे 5 या 6 साल का जो भी चुनाव है दोस्तों वो किया जाता है, और उसका उसका वंशानुगत तरीका ये नहीं है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, भारत के प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है दोस्तों। भारत का कोई भी नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट लोग ही हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत का कोई भी नागरिक भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट दोस्तों, भारतीय राज्य के उद्देश्य क्या है? जस्टिस, जस्टिस सोशलिस्ट जस्टिस जस्टिस में आपको क्या बताना है दोस्तों? जस्टिस में सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इक्वलिटी, समानता, स्थिति और अवसर की दोस्तों समानता होनी चाहिए, स्थिति और अवसर की, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए दोस्तों सभी की। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और विश्वास की पूजा दोस्तों सभी के लिए समान होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व, भाईचारा सभी के लिए समान होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है हमारा प्रेम बल दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं प्रस्तावना पृष्ठ भारत के मूल संविधान के अन्य पृष्ठों के साथ जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बिहिर राम मनोहर सिन्हा द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे सजाया गया था। जबलपुर से बिलोंग करते थे बिहिर राम मनोहर सिन्हा जी, इनके द्वारा प्रिम्बल को डिजाइन और सजाया गया था। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद मामले में माना है कि प्रस्तावना का इस्तेमाल संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है जहां अलग अलग व्याख्याएं स्वयं को प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के जो अस्पष्ट क्षेत्र हैं उनकी व्याख्या प्रिम्बल के द्वारा की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिम्बल में भारतीय संविधान के जो संक्षिप्त व्याख्या प्रिम्बल में की गई है, जिससे कि आप संविधान के कुछ मुख्य पृष्ठों की जो मुख्य क्षेत्र हैं, अस्पष्ट क्षेत्र हैं, उनकी व्याख्या प्रिम्बल के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको 1995 में केंद्र सरकार बनाम भारत के LIC मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अगला है दोस्तों, जैसा कि मूल रूप से प्रस्तावना लागू की गई थी, राज्य को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। 1976 में 40 सेकंड के संशोधन ने संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को पढ़ने के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को पढ़ने के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़कर इसे बदल दिया गया था। जैसे इसमें बताया गया 2 बार समाजवादी आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ दिया गया था। ये इसमें बदलाव किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके जो प्रिम्बल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो इसमें ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों उन जानकारियों को आप याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। और भी मेरे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है दोस्तों। मेरे बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर अपलोडेड हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड गुड बाय।